भूषण ज्वेलर्स। बीजेपी नेता और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने सीमेंट उद्योगों पर प्रबंधन द्वारा ताला लगाने को इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश के लोगों को हुआ है। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरी सरकार दिल्ली में बैठकर मंत्री बनाने की चिंता करते रहे और हिमाचल में हजारों लोगों का रोजगार छीन रहा है। कांग्रेस सरकार ये बोलकर आई थी कि 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार देगी, लेकिन सीमेंट उद्योगों के बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विक्रम सिंह ठाकुर ने सरकार को कहा कि जल्द ही समस्या का हल किया जाए। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि ढुलाई के रेट को बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि जब वे उद्योग मंत्री थे तो उनके समय में टेबल पर बैठकर इन बातों को सुलझाया गया था, लेकिन अब सरकार और प्रबंधन को एक टेबल पर बैठकर बात सुलझानी चाहिए। इससे आम व्यक्ति और कर्मचारियों की रोजी रोटी चलती रहे। ट्रक यूनियन के लोग भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं और इस तरह के निर्णय से उनके कारोबार पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। विक्रम सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इस वक्त उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश को रखना चाहिए, न कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में राजस्थान गए हैं तो पोंग बांध विस्थापितों का दर्द भी जानकर आए। ये बोला जा रहा है कि लगातार जो कच्चा माल है, ढुलाई है, उसके कारण से रेट जो है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। जिस समय मैं उद्योग मंत्री था उस समय भी इस प्रकार की बातें आती थी, लेकिन इन बातों का हल टेबल पे बैठ के होता है। इन बातों का हल किसी फैक्ट्री को बंद करने से नहीं होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट को और साथ में सरकार को आपस में एक टेबल के ऊपर बैठना चाहिए और जो उनकी मुश्किलातें हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति जिसकी रोटी रोजी जो है वो फैक्ट्री के साथ जुड़ी है, वो रोटी रोजी उनकी चलती रहे। निश्चित तौर से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रायोरिटी उनका प्रदेश है। प्रदेश के अंदर सारी चीजें ठीक तरीके से चले, ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उस दायित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण अपना जो उनका कोई कार्यक्रम चल रहा है राहुल जी का, उनके साथ वो चले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने से लोगों के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पैदा हो रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको किस बात के लिए प्राथमिकता रखनी चाहिए, ये आज इस बात के बारे में सोचने की जरूरत। वो केवल अपनी पार्टी के काम के लिए गए हैं, उनको क्या लेना देना है इन चीजों से। इसके बारे में मैं आज की तारीख में कुछ नहीं बोल सकता हूं। सरकार को कुछ समय दीजिए काम करने के लिए, सरकार कुछ काम करेगी, उसी समय उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए आज के जो उनकी प्रायोरिटीज है, आज की जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, वो प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए। मैं इतने बोलना चाहता हूं। समीक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस, जो ऑफिस ठीक खुले हैं, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और समीक्षा तो पूरे 5 वर्षों की करें, हमें उसके लिए भी वेलकम करना चाहेंगे, क्योंकि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अच्छे काम किए हैं, कोई बुरा काम नहीं किया। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं और मैनेजमेंट ने उसके ऊपर ताला लगाया है, इसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार दिल्ली में बैठी है और दिल्ली में बैठकर मंत्री बनाने की चिंता हो रही है और हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों लोगों का रोजगार जो है वो छीना जा रहा है, जो कि अति दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार जो बोलकर आई थी कि 1 वर्ष के अंदर हम 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा नुकसान जो है इन फैक्ट्रियों के बंद करने के कारण हुआ है। मैंने तो सरकार से पूछा है, बोला है कि सरकार इसके ऊपर स्पष्ट करेगी ये क्यों ऐसा हुआ है और इसको सॉल्व करने के लिए अति शीघ्र जो है। आप मेरे क्षेत्र में रहते हैं, आपको कोई एक केस भी लेके आइए, ऐसा आपको कहीं लगता है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए केवल और केवल अखबार की सुर्खियों में आना, सरकार को बदनाम करना, कट्टर कांग्रेसी लोग जो हैं वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि और उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। कोई डेवलपमेंट का मॉडल वो नहीं दिखा रहे, कोई विकास की बात नहीं कर रहे। इसलिए इस प्रकार की बातें बोलकर वो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों का ध्यान जो है वो बांटना चाहते हैं। हम कोई इनकार नहीं कर रहे, जो करना है करिए, सरकार है उनकी। वो सुरंग बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दे, चलाना चाहते हैं चलती रखें, ये तो उनकी सरकार है, जो उनका मन है वो करे। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देना, इस प्रकार की बातें करने से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अडानी भारतीय जनता पार्टी के ना तो कोई सक्रिय सदस्य हैं, ना ही वो पार्टी के कोई मेंबर हैं। इसलिए कोई व्यवसायी किसी प्रकार की ऐसी बात करता है तो उसको राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।